अच्छा जी, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारे पास कैसे रिप्लेसमेंट डिसीजन को हम जस्टिफाई करते हैं एडिशनल यूनिट्स निकाल के। पिछले ही हमने जो है लेक्चर में देखा है। आए ज़रा देखते हैं इसी के ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और फिर इसके बाद एक पास पेपर्स का एडवांस क्वेश्चन। ठीक है जी, ये जो सवाल मैं आपको करा रहा हूँ मेरा अपना बनाया हुआ है और ये अच्छा खासा एडवांस क्वेश्चन है। इसके बाद पास पेपर्स वाला सवाल देखेंगे, वो कहाँ से आया वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है जी, ये कह रहे जी BFD लिमिटेड अनलिमिटेड इज अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस बैट्स फॉर लोकल बेसबॉल टूर्नामेंट्स। ठीक है जी, हम बनाते हैं बैट्स, काम की चीज़ इसमें ये। ठीक है जी, द कंपनी हैज़ अ कटिंग मशीन विच इज़ गेटिंग ओल्ड एंड नाउ लैक्स प्रेसिशन। सर वो सही तरीके से अब काटती नहीं है जो है वो चीज़ों को, जैसे आप समझते हो ना कि लोग काट के जाते हैं, मशीन वैसा नहीं काट रही है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। द कंपनी थिंक्स दैट इफ न्यू मशीन इज परचेज द कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली टू। हमने सोचा एक नई मशीन लेकर आते हैं जिससे हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेहतर हो जाएगी कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। ठीक है जी, करंट जो सेटअप है उसका हिसाब किताब कुछ इस तरह, यानी ओल्ड मशीन से बनने वाले एक बैट की सेलिंग प्राइस है 5600, कॉस्ट है 2700 और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 12 मिलियन की है। डिमांड इन लोकल मार्केट 8000 है और हमारी करंट मार्केट वैल्यू इस दिस मशीन की 9.6 मिलियन रुपीज़ है। ठीक है, चले जी, ठीक है। फिर वो कहता है जनाब न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन इज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर ₹41.69 मिलियन। सर 9.6 मिलियन की पुरानी मशीन है, 41.69 मिलियन की नई मशीन लेने जाओगे और पुरानी बेचोगे तो तुम्हें लगभग कोई 32 मिलियन रुपए का, 30 मिलियन रुपए का, 31 मिलियन रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। फिर यूजफुल लाइफ ऑफ द बोथ मशीन्स आर 4 ईयर्स, यस 4 ईयर्स। ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर नई मशीन का कुछ इस तरीके से कि 2600 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है और 16.5 फिक्स कॉस्ट है। नई मशीन से बनने वाला बैट हम 5000 का बेचेंगे, जबकि पुरानी वाली मशीन से बनने वाला बैट महंगा बेचा जा रहा था। क्यों सर? इसलिए ताकि हम मार्केट शेयर लोकली एज वेल एज इंटरनेशनली हासिल कर सकें। ठीक है जी, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू मशीन द करंट डिमांड वुड नॉट रिड्यूस। ठीक है जी, एंड इन फैक्ट देयर आर ह्यूज प्रोस्पेक्ट्स फॉर डिमांड which would increase significantly. How much? Not given. Demand is uncertain. ठीक है, फिर डिस्काउंट रेट हमारे पास 12% है, टैक्स कोई नहीं हमारे पास। ठीक है जी, अब आप बताएं, रिक्वायरमेंट में आपसे पूछ रहा है एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट्स बताएं नई मशीन में ताकि इसकी एक्विजिशन को हम जस्टिफाई कर सकें, फाइनेंशियली वायबल कंसिडर कर सकें। अब बताएं जी, पुरानी मशीन नई मशीन दोनों मेरे सामने। प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम ये करते हैं, हम देखते हैं हम पुरानी मशीन में क्या इनिशियल आउटले, सॉरी पुरानी मशीन बेच के नई मशीन अगर हम लेने जाएं तो इनिशियल आउटले क्या होगा हमारा? सर इनिशियल आउटले होगा हमारे पास न्यू मशीन खरीदने की कॉस्ट कितने की? 41.69 मिलियन। फिर ओल्ड मशीन बिक जाएगी 9.6 मिलियन। अगर मैं दोनों को नेट करूं, ये बनता है मेरे पास बच्चों 32.09 मिलियन। 32.09 मिलियन रुपए की कॉस्ट हमारी इनिशियल आउटले में बनती है। हमें डे 1 पे खर्चा करना पड़ेगा ताकि हम पुरानी मशीन बेच के नई मशीन खरीद सकें। फिर अब बताइए हमारे पास जो सेल्स एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर है, ओल्ड और न्यू। प्यारे बच्चों मुझे बताओ, मेरे पास पुरानी मशीन के एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी थी? 5600 थी गालिबन। नई मशीन से जो बनने वाला होगा वो 5000 का बिकेगा, ऐसा ही 5600 और 5000। ठीक है जी, पुरानी मशीन का एक यूनिट 2700 का बनता था, ये 2600 का बनेगा। वेरिएबल कॉस्ट सीएम कितना था सर पुरानी मशीन के पर यूनिट में, नई मशीन के पर यूनिट में? 2900 का सीएम है। $2400 का सीएम है। डन। फिक्स कॉस्ट पुरानी मशीन की गालिबन 12 मिलियन है, नई मशीन की गालिबन 16.5 मिलियन होगी। डन।
2 मिनट के लिए अज्यूम करो कि हमारे पास पुरानी और नई मशीन दोनों में डिमांड सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा। डिमांड कितनी है भाई पुरानी मशीन की? 8000 यूनिट, नई मशीन की डिमांड भी 8000 यूनिट है। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कोई डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही है। चेक करते हैं कि पुरानी मशीन को रिप्लेस करके नई मशीन लाने पे हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है जी, सबसे पहले जी, इफ डिमांड remains constant after new machine, अगर डिमांड कांस्टेंट रहे नई मशीन खरीदने के बाद भी तो क्या होगा सर? सुनिएगा दोस्त, इनिशियल आउटले, सर मुझे 32 मिलियन रुपए का इनिशियल आउटले करना पड़ेगा। %12 का डिस्काउंट रेट है गालिबन सर। सबसे पहले सर मेरे पास इनिशियल आउटले कितने का बाबू? 32.09 मिलियन। ऐसा 32.09 मिलियन। फिर सर मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर 1, प्रेजेंट वैल्यू 32.09 मिलियन, यानी इनिशियल आउटले पे इतना बड़ा खर्चा कर रहे हो तुम। फिर सीएम पर यूनिट पुरानी मशीन का 2900 है, नई का 2400। इसका मतलब है सीएम भी लूज कर रहे हो नई मशीन लाके। सीएम लॉस कितना जी? सर मेरे पास 8000 यूनिट पे 2900, कितना कमा रहे थे हम? 8000 यूनिट इंटू 2900, 8000 इंटू 2900। सर एनुअल हम कमा रहे थे 23.2 मिलियन। एनुअल 23.2 मिलियन, 23.2 मिलियन। ऐसा 23.2 मिलियन हम कमा रहे थे। नई मशीन से क्या कमाएंगे? 2400 मल्टीप्लाई बाय 8000। ये जनाब पुरानी वाली के चेक करो दोबारा। 2900 मल्टीप्लाई बाय 8000, ये आ रहा है जी डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। ठीक है जी, ये आ रहा है मेरे बच्चों 23.2 मिलियन। और नई का 2400 इंटू 8000, ये आ रहा है जी मेरे पास 19.2 मिलियन। सर मेरा 4 मिलियन रुपए का लॉस है एनुअल। एनुअल मेरा 4 मिलियन रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन लूज होगा अगर मैं नई मशीन ले आऊं और मेरी डिमांड इंक्रीज ना हो। ठीक है जी, अब बताएं इसका डिस्काउंट फैक्टर। ये 12% के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर ये कैसे निकलेगा? 1 माइनस 1 प्लस 12% रेज़ द पावर -5। अच्छा, ये आपको ना एग्जाम में करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, आप डिस्काउंट फैक्टर लिख दीजिए बस, ऐड 12%, इस तरह करके लिख दीजिएगा। डायरेक्ट नीचे डिस्काउंट फैक्टर आप लिख दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, -4। हाँ, 4 साल की लाइफ है तो 4 साल की लाइफ पे बन रहा जी 3 पॉइंट, ये 5 नहीं 4 है बेटा, ये बन रहा है 3.0373, 3.0373। ऐसा मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 मिलियन से, ये आता है मेरे बच्चों 12.149397। इतने मिलियन का, 12 मिलियन का प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कंट्रीब्यूशन मार्जिन का लॉस। फिर फिक्स कॉस्ट सर एडिशनल, मुंह पे ही कैलकुलेट कर सकता हूं मैं। 4.5 मिलियन रुपए से मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। ₹4.5 मिलियन रुपए की फिक्स कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू होगी जी 12% का डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है जी, यार जी 13668072, 13.66 मिलियन का और लॉस।
फिक्स कॉस्ट एडिशनल आने की वजह से भाई इतने बड़े बड़े लॉसेस सर, प्लस 12.149397 प्लस 32.090000 सर, मुझे कोई 57.907 469 का लॉस हुआ, ऐसा 32.090000 12,149 397 प्लस 13,668 072, ये मेरे पास बनता है मेरे बच्चों 597,579,07469, ऐसा ही। इतना बड़ा लॉस, 57 मिलियन रुपए का लॉस है आपका अगर आपकी डिमांड इंक्रीज ना हो और आप एसेट को उठा के रिप्लेस करना, ठीक है। अब बताओ ये मुझे कौन कवर करके देगा? नई मशीन के एडिशनल यूनिट्स। अच्छा, एडिशनल यूनिट्स कितने हैं मुझे नहीं पता, डिमांड तो अनसर्टन है। नई मशीन के एडिशनल यूनिट्स का सीएम कितना है? सीएम ऑफ एडिशनल यूनिट्स मैं बताऊं सीएम कितना है? एक यूनिट का सीएम है सर 2400, तो 2400 इंटू एक्स। अब बताइए हर साल मिलेगा, लगातार 4 साल मिलता रहेगा, तो सर इसको हम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.0373, ऐसा। मल्टीप्लाई बाय 2400, यह आता है मेरे बच्चों 7289.64, ऐसा। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं 57,907,469 डिवाइडेड बाय 7289.64, इसका मतलब है सर मुझे कुछ 7,944 यूनिट, 7,943.80 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, एडिशनल यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, एडिशनल यूनिट्स इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द एक्विजिशन ऑफ दिस न्यू मशीन। 7,940, यानी आपको टोटल 15,900, 8,000 पहले बेच रहे हो, 7,900 और बचोगे, नहीं लगभग 16,000 यूनिट्स चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द एक्विजिशन ऑफ दिस न्यू मशीन। बियॉन्ड दिस पॉइंट, इससे ज्यादा यूनिट बेचोगे तो आप सर प्रॉफिट कमाना शुरू करोगे, तो आप एडिशनल बेनिफिट्स कमाना शुरू करोगे, तो आप फिर इंटरनेशनल मार्केट में जाने से जो एडिशनल इनकम आएगी उसको आप जस्टिफाई करोगे। इससे कम डिमांड है ना, अगर 16,000 से कम डिमांड है, पुरानी मशीन पे बैठे रहो, कोई फायदा नहीं नई मशीन लेने का। पक्का? आए जरा इसको सर जस्टिफाई भी करें, जस्टिफाई करना एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए जी सर, इसको हम जस्टिफाई करते हैं जनाब कि नई और पुरानी मशीन से क्या वाकई एनपीवी सेम आएगी अगर हम कोई 15,900 के करीब यूनिट्स प्रोड्यूस करें नई मशीन से और 8,000 यूनिट प्रोड्यूस करें पुरानी मशीन से। तो हम सबसे पहले लेते हैं सर ओल्ड मशीन का हिसाब किताब। ओल्ड मशीन विद डिमांड ऑफ 8,000 यूनिट्स, ठीक है। 4 साल की लाइफ है सर। मेरे पास सबसे पहले इनिशियल आउटले में मैं इसकी मार्केट वैल्यू ले लेता हूं 9.6 मिलियन। फिर सर मेरे पास सेल्स 8,000 यूनिट्स की सेल्स है 5600 रुपये। 5600, यस सर 5600 है सर मेरे पास एक यूनिट की सेलिंग प्राइस, ऐसा। फिर सर 2700 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है। ₹2700 यूनिट्स रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, यूनिट्स 8,000। फिर सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट है 12 मिलियन की थ्रू आउट, बस सर और कुछ नहीं है मेरे पास सर। फिर मैं अगर आपसे कहूं प्यारे भाई मेरे पास ये नेट कैश फ्लोज हैं, इनकी मैं निकाल रहा हूं सर एनपीवी एट द रेट 12%, दिस डिवाइडेड बाय 1.12 रेज टू द पावर 0। सर अगर मैं इन सबको एडअप करता हूं तो मेरे पास 24.418 मिलियन की एनपीवी आती है। 24 मिलियन रुपए की एनपीवी है अगर हम 8,000 यूनिट बेचें। किस मशीन से? पुरानी मशीन से। ये मेरे सामने है, मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी स्पीड से की है, आई होप आपको मसला नहीं हुआ होगा क्योंकि ये कैलकुलेशन ऑलरेडी हम पिछले सवाल में देख चुके हैं। फिर न्यू मशीन
इसके यूनिट्स कितने, इसके हमें देखने पड़ेंगे यूनिट्स। 7943.8 इसमें ऐड कर दें 8000, इसमें ऐड कर दें 8000, 7943.8 में 8000 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 15943.8, 15943.8। अच्छा, ये मैं इसलिए ये 0.80 कर रहा हूँ ताकि मेरे रिजल्ट जस्टिफाई हो जाएं, ठीक है जी। अदरवाइज आप राउंड ऑफ करने की आप इसको 44 भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्लाइटली एनपीवी में डिफरेंस आएगा, तो मैं चाह रहा हूँ डिफरेंस कम रहे, ठीक है जी। सर मेरे पास इनिशियल आउटले 41.69 मिलियन, ऐसा सर 41.69 मिलियन का इनिशियल आउटले, ठीक है जी। फिर प्यारे बच्चों मेरे पास सेल्स 15,943.8 मल्टीप्लाई बाय 5,000 रुपये पर यूनिट, 5,000 रुपये पर यूनिट, क्योंकि हमने जो नया बैट बेचना है वो थोड़ा सस्ता बेचना है, ठीक है। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितने की जी, 2600 रुपए की एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 2600। सेल्स प्राइस हमें 15,943.80 मल्टीप्लाई बाय 2600। फिक्स कॉस्ट 16.5 मिलियन, ऐसा थ्रू आउट। बस सर यही है हमारे पास, हेडअप कर दें सर इसको। सर मेरे पास एनपीवी एट 12%, ठीक है जी। सर दिस डिवाइडेड बाय 1.12 रेज टू द पावर 0 एंड सो ऑन, ऐसा। अब मैंने कहा जी मुझे बता दें कि मेरी एनपीवी कितनी है, तो इसने कहा 24,418,273 और ये है 313। ये कोई 50-60 रुपए का फ़र्क आ रहा है, और उसका रीज़न क्या होगा कि आपने जो यूनिट्स राउंड ऑफ किए ये 8-1 कर दें तो शायद और प्रिसाइज हो जाए और अच्छा आ जाए रिजल्ट, ऐसा देख लोगे मेरे बच्चों। इसको मैंने आपके सामने इसको जस्टिफाई भी कर दिया, ठीक है जी। अब बताएं इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन। अगर नई मशीन 15,943 यूनिट से ज़्यादा यानी 944 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है और बेच सकती है, तो नई मशीन को ख़रीदने में बेनिफिट होगा। अगर 15,944 यूनिट से वो कम बेच रही है, उसकी डिमांड कम है उसके प्रोडक्ट की, तो सर फिर हमें नई मशीन नहीं खरीदना चाहिए। पुरानी के 8,000 में भी उतनी ही बरकत है जितनी नई के 15,000 में, ऐसा। थैंक यू वेरी मच।